हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र शिखर जो भक्तों और ट्रैकर्स द्वारा समान रूप से सम्मानित है। एक जीवन भर की यात्रा जो आपको आध्यात्मिकता, साहस और आत्मखोज की ओर ले जाएगी। इस यात्रा में हम आपको हिमालय के मनोरम दृश्यों, पवित्र स्थलों और कठिन ट्रैकिंग मार्गों से परिचित करवाएंगे। श्रीखंड महादेव शिखर की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है जो आपको हिमालय की जादुई दुनिया में ले जाएगी। तो आइए हम इस यात्रा पर निकलें और श्रीखंड महादेव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करें। यात्रा में लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, जिसमें कई चुनौतीपूर्ण रास्ते और खड़ी चढ़ाई शामिल है। यात्रा के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और मौसम की अनिश्चितता भी एक चुनौती हो सकती है। इसलिए आपका इस यात्रा के लिए शारीरिक रूप से फिट होना आवश्यक है। यात्रा के लिए उपयुक्त कपड़े और जूते पहनें और यात्रा के दौरान आवश्यक वस्तुएं जैसे कि पानी, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा का सामान ले जाना ना भूलें। इस यात्रा को करने का सर्वोत्तम समय जून से सितंबर तक का है। यात्रा की कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, जिन्हें अवश्य पढ़ें। यात्रा शुरू करने के लिए आपको शिमला से रामपुर और वहां से कुल्लू जिले की निरमंड तहसील से होते हुए जाओ गांव तक पहुंचना होगा। तो आगे भी लैंडस्लाइड है, तो हम अभी ब्रेकफास्ट करें यहाँ पे, थोड़ा आराम से प्रोसेस कर रहे हैं, अपना रिलैक्स कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये श्रीखंड ढाबा के नाम से हम यहाँ रुके हैं। अभी परांठे खाएंगे। मौसम बहुत प्यारा है, बहुत जैसे कि ये डॉगी। मान्यता है कि इस यात्रा को आरंभ करने से पहले देवढांक की प्राचीन प्राकृतिक शिव गुफा के दर्शन अनिवार्य है। रामपुर से निरमंड की दूरी 17 किलोमीटर है और निरमंड से जाओ लगभग 3 किलोमीटर, जहां से शुरू होती है आपकी ये दिव्य यात्रा। यात्रा का सबसे पहला प्रशासनिक बेस कैंप सिंघाड़ में स्थित है। सिंघाड़ पहुंचने के लिए जाओ से लगभग 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता तथा यात्रा का समय लगभग 1 घंटा है। सिंघाड़ में यात्रियों का पंजीकरण व स्वास्थ्य जांच की जाती है। सिंघाड़ में यात्रियों के ठहरने के लिए निजी कैंप एवं भोजन इत्यादि के लिए लंगर सुविधा उपलब्ध है। लगभग 18,500 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण श्रीखंड महादेव की यात्रा की गिनती भारत की कठिनतम यात्राओं में की जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ताज़ा मामला 16 जुलाई 2025 का है, जिसमें चंडीगढ़ के एक यात्री की तबीयत बिगड़ी और प्रशासन की उचित सहायता न मिलने के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों और यात्रियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कुछ समय के लिए यात्रा रोक दी गई। अभी हम यात्रा में 3-3.5 किलोमीटर आगे आए थे और यहाँ पे लोकल लोगों ने और कुछ यात्रियों ने रास्ता रोक दिया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है और यहाँ पे मेडिकल होता है। तो अभी यहाँ पे कितना टाइम लगेगा किसी को पता नहीं है। अभी एसडीएम साहब आएंगे तो ये बोले जब तक एसडीएम साहब नहीं आते तब तक हम रास्ता खोलेंगे नहीं, क्योंकि कल जो एक डेथ हुई है ऊपर यात्रा में, एक चंडीगढ़ का लड़का था, उसकी डेथ हुई है और वो बीमार था। वो 6-7 घंटे से ऊपर ही रहा, उसको कोई हेल्प नहीं मिली, ना कोई बैकअप आया, ना कोई मेडिकल किट मिली, ना कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी बंदा पहुंचा नहीं, तो उसकी उस वजह से ऊपर डेथ हो गई 5-6 घंटे। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वहीं उच्च अधिकारियों के आने के पश्चात यह यात्रा दोबारा बहाल कर दी गई।
अगला बेस कैंप सिंघाड़ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए यात्रियों को खड़ी चढ़ाई, जिसे कि बिल्कुल खड़ा होने के कारण डंडा चढ़ाई भी कहा जाता है, चढ़कर जाना पड़ता है तथा पहुँचने में तकरीबन 5 से 6 घंटे का समय लगता है। हमारे लिए वर्षा के कारण यह चढ़ाई और भी कठिन हो गई। बारिश का दौर लगातार चलते हुए और हम अभी काफ़ी देर से चल रहे हैं। थाचड़ू बेस कैंप में भी यात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। ठहरने के लिए यात्रियों को प्राइवेट टेंट, जिसमें कि सोने के साथ साथ भोजन भी उपलब्ध रहता है, एवं लंगर भी उपलब्ध है। जय शंकर की अभी पहुंच चुके हैं हमारे थाचड़ू में। आप मैप के हिसाब से देख सकते हो। आज हमने जाऊं से ट्रैक स्टार्ट किया था और आज हमने 15 किलोमीटर का ट्रैक किया है। 11 बजे चले थे, हमारे 2 घंटे वहाँ पे वेस्ट हो गए, जो कि यात्रा रोक दी गई थी। उसके बाद टोटल हमारे को कितने अपना ये रख लो आप 5 से 6 घंटे लगे, सॉरी 7 घंटे टोटल। अब हमारे को एक यहाँ पे टेंट मिल चुका है। यहाँ पे 200 पर पर्सन के हिसाब से हम रुके हैं और 200 का ही डाइट है। इससे पीछे यहाँ पे लंगर भी था। और कल हमने जो जाना है, कल हमने भीमद्वार जाना है, वो है यहाँ से 9 किलोमीटर। कल हम वहाँ बेस कैंप में रुकेंगे और सभी साथी हमारे। कैसा लग रहा है भाई? फीलिंग वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा। मुन्ना थोड़ा रेस्ट करे और बहुत अच्छी यात्रा जा रही है। जय भोले शंकर। ये आप दिखाओ, यहाँ पे अंदर ऐसे इसमें टेंट भी लगे हैं। ये सारे अभी हमारे, और उधर भी टेंट लगा। ये उतने भाई लोग हैं, सारे ऊपर पीछे बैठे हैं और बढ़िया एंजॉय चला है। बाकी अभी बस हम 10 मिनट में खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। सुबह ट्राई करेंगे कि 7 या 8 बजे हम ट्रैक स्टार्ट कर दें। जय भोले शंकर। This is Friday and 18, Friday 18. कहाँ पे हम भाई? थाचड़ू। Our journey will start in about 1 hour or 2. थाचड़ू एक खूबसूरत घाटी है जो हिमालय के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रशासनिक बेस कैंप कुंशा में स्थित है। कुंशा थाचड़ू से लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थाचड़ू से कुंशा पहुंचने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है, जिसमें आपके मार्ग में आएगी एक अति सुंदर काली घाटी, जिसे कि काली टॉप भी कहा जाता है। यहाँ पर आप कुछ देर आराम कर सकते हैं और उसके बाद आगे भीमतलाई की ओर बढ़ें। जय शंकर। तो इस टाइम हम पहुंच गए हैं काली टॉप। थाचड़ू से चले थे नॉन स्टॉप, 1.5 घंटे के अंदर पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हो व्यू काली टॉप से, बहुत ही सुंदर व्यू है। सामने आपको श्रीगढ़ महादेव जी के दर्शन हो गए। सामने जय हो जय हो जय हो जय हो। सामने धुंध के उधर वहाँ श्रीगढ़ महादेव है, सामने भीमद्वार है और पार्वती। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही ज्यादा। सारे अपने मेंबर आराम से बैठ के चिल कर। मिलते हैं आगे गाइस। जय शंकर। जय शंभू महादेव। भीमतलाई में भी भोजन एवं कभी कभी लंगर की सुविधा भी उपलब्ध होती है। हमने यहाँ लंगर ग्रहण करके आगे भीमद्वारी की ओर प्रस्थान किया। कुंशा में भी यात्रियों के ठहरने के लिए प्राइवेट टेंट उपलब्ध हैं। जय शंकर की। अभी हम पहुंच रहे हैं भीमद्वार। 1-1.5 घंटे का रास्ता रह गया है। अभी हमारी स्नैक्स ब्रेक हो रही है। आज काफ़ी अच्छा ट्रैक है और बहुत प्यारा है। काली टॉप से इधर तक तो बहुत ही प्यारा, आप देख सकते हैं आप, ऐसा ही रास्ता है। थोड़ी चढ़ाई थोड़ी उतराई, बहुत अच्छे फ्लावर्स है, देख सकते हैं आप।
भीमद्वारी कुंसा से 4.5 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुंसा से भीमद्वारी हेतु 3 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है। भीमद्वारी को पांडवों के निवास स्थान के रूप में माना जाता है, जो महाभारत काल में अपनी यात्रा के दौरान यहाँ रुके थे। भीमद्वार में विशाल झरने, ग्लेशियर और हिमालयी फूलों की विविधता है, जो इसे प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्वितीय स्थल बनाती है। भीमद्वारी में भी यात्रियों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ भी ठहरने के लिए प्राइवेट टेंट्स और लंगर सुविधा उपलब्ध है। महादेव के दर्शन के लिए प्रातः 5 बजे हमने अपनी यात्रा पुनः शुरू की और 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम पहुंचे पार्वती बाग। पार्वती बाग के बाद पथरीला रास्ता शुरू हो जाता है। पार्वती बाग के बाद अगला पड़ाव है पवित्र नैन सरोवर। यहाँ की मान्यता है कि इस सरोवर से नहाकर शुद्ध होकर ही श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ा जाता है। पार्वती बाग से नैन सरोवर की दूरी लगभग 1 से 1.5 घंटे की है। नैन सरोवर 14,527 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नैन सरोवर से श्रीखंड महादेव लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जो कि पथरीले रास्तों और ग्लेशियर से होकर गुजरती है। श्रीखंड महादेव की चोटी पर पहुंचने का क्षण एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो यात्रियों के लिए एक जीवन भर की यादगार बनकर रह जाता है। यह अनुभव न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करवाता है, बल्कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत संतुष्टि भी प्रदान करता है। श्रीखंड की पौराणिक मान्यता के अनुसार भस्मासुर राक्षस ने अपनी तपस्या से भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह जिस पर भी हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। राक्षसी भाव के होने के कारण उसने माता पार्वती से शादी करने की ठान ली। इसीलिए उसने भगवान शिव के ऊपर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने की योजना बनाई। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए देवढाक में स्थित गुफा में शरण ली। इसी गुफा से भगवान शिव श्रीखंड नामक स्थान पर प्रकट हुए, जिसे श्रीखंड महादेव के नाम से जाना गया। भगवान विष्णु ने माता पार्वती का रूप धारण किया और अपने साथ नृत्य के दौरान भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और भस्म हो गया। मान्यता है कि इसी कारण आज भी वहां की मिट्टी और पानी लाल है। हर हर महादेव। सारे भाइयों को अब दर्शन कर लिए, पूजा कर लिए सारे भाइयों ने, और हम वापस जाते जाते ये खाली प्लास्टिक लाए थे। जहाँ जहाँ प्लास्टिक मिलेंगे हम इसमें इकट्ठे करते जाएंगे। बाकी आप दर्शन कर दो, पीछे कार्तिकेय पर्वत है। वापस भीमद्वार की ओर, और साथ में जितना मटेरियल भी साथ है, पूरा हम उठा पाए वो सारी ला रहे हैं। ये व्लॉग जितने भी लोग देख सकते हैं भाइयों, कहीं भी अगर आप जाते हैं, किसी भी टेम्पल, कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहाँ पे जाके गंदगी ना फैलाए, प्लीज ना फैलाए, क्योंकि बहुत बुरी चीजें हो जाएगी, या फिर यात्रा ही कभी बंद हो जाएगी अगर इतना गंद फैलता रहा। इसलिए जो भी फेंके सब साथ लाए। बाकी हमारे खुद चलने की हालत नहीं, क्योंकि हम सुबह 5 बजे से कंटिन्यू चल रहे, और फिर भी जब एक बार सोचा था तो किया। हम ये बोलना चाहते हैं कि श्रीखंड जो यात्रा महादेव की, ये इतनी सुंदर यात्रा है कि वापस आते आते हम आपको बता रहे हैं खंड खंड हो चुके हैं। जो ये नाम श्रीखंड है, ये यात्रा खंड खंड करके ही करनी पड़ती है, और वापस जाते हुए भी ये खंड खंड ही होती है। तो यहाँ आने से पहले थोड़ा अपनी फिटनेस का ध्यान दें, 15-20 दिन रनिंग कर लें, और हाँ, खाना अच्छे से कैरी करें, कोई फुकरापंथी में ना आए।
क्योंकि ये वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैक ऑफ इंडिया है। तो थोड़ा इसको ध्यान में लेके चले, नहीं तो जो बंदे आज दर्शन करके आ रहे हैं उनका इंटरव्यू लीजिए आप। सारे भाई, हाँ। और हमारे बड़े भाई ने पूरी यात्रा नंगे पैर की है। आपके लिए हर महादेव दिखाइए। तो ये बहुत बड़ी बात है। श्रीखंड महादेव के दिव्य दर्शनों के पश्चात यात्री वापस आकर भीमद्वारी में रात्रि ठहराव कर सकते हैं और बाकी की यात्रा अपनी क्षमता के अनुसार पूरी कर सकते हैं। हर हर महादेव। तो अभी हम सुबह भीमद्वार में उठे हैं। सुबह के अभी 8 बज गए और हम रेडी हो गए। 6:30-7 बजे उठ गए थे। तो अभी हम यहाँ से आज निकलेंगे जाऊ तक। पूरा ट्रैक आज हम कंप्लीट करेंगे वापस का। और जो हम ऊपर टॉप से महादेव के जो शिला थी वहाँ से कूड़ा लाए थे वो यहीं छोड़ दे भीमद्वार में अंकल जी के पास, जिनके पास हम कैंप में रुके थे। हेलो बोल दो अंकल जी। हेलो। तो ये यहाँ पे इसको भी सुखाएंगे 2-3 दिन, उसके बाद ये इसको जला देंगे। तो अब बाकी बॉयज़ हमारे आगे चले गए। बाकी मिलते हैं फिर। जय शंकर आना अंकल के पास कभी। अंकल का नाम क्या है? संसार सिंह। संसार सिंह है। और ये भीमद्वार में जैसे ही आप भीमद्वार एंटर करते हो, सामने से पहले ही इनका यहाँ पे कैंप आ जाता है। ऊपर वाली साइड बोर्ड लगा है ऊपर, संसार, हाँ संसार टेंट हाउस। श्रीखंड महादेव यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है जो यात्रियों को हिमालय की जादुई दुनिया में ले जाती है। यह यात्रा न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराती है बल्कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत संतुष्टि भी प्रदान करती है। यदि आप एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव की तलाश में हैं तो श्रीखंड महादेव यात्रा आपके लिए एक आदर्श विकल्प हो सकती है। अभी हम पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं? भीमद्वार पहुंचने वाले हैं। मुंगड़ी बे हाय मुंगड़ी बे जोगे ना रोए कानो मुंगड़ी जोगे ना ओ मुंगड़ी बे जोगे ना